मिलकर आए। तो अभी आपका आगे का क्या आप सोचते हैं इस चीज के बारे में? हम तो देश के तमाम लोकतांत्रिक, न्याय पसंद, गैर भाजपाई, गैर आरएसएस, गैर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद फोर्सेस को इस लड़ाई की शुरुआत से ये कहते रहे हैं कि देश में शिक्षा को बेहतर करने की लड़ाई हम सबकी साझा लड़ाई है। तो आगे का जो प्लान है वो भी यही है कि देश में जिस तरह से राजनाथ सिंह ने ये बात कही कि हमारे मंत्रिमंडल में इस्तीफे नहीं होते, देश के छात्र, नौजवान, युवाओं की एकता ने इस बात को स्थापित कर दिया कि आपका जो अकर और घमंड पिछले 12 सालों में आप पाए हैं सत्ता पे रहकर, पिछले 40 दिनों में 22 लोगों की लाशों पर अपनी सत्ता टिकाकर, सालाना 13,000 लोगों की लाशों पर अपनी सत्ता टिकाकर जिस नशे में आप चूर थे, आज वो अहंकार चकनाचूर कर दिया इस आंदोलन ने। तो आगे की रणनीति भी यही है कि देश को बेहतर करने के लिए नई शिक्षा नीति के खिलाफ लड़ना है, एनटीए के खिलाफ लड़ना है और देश में भाजपा, आरएसएस एक एक करके सबकी बारी आएगी, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो सबसे शीर्ष पर विराजमान नरेंद्र मोदी हो। मैम, मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसे अभी इस्तीफा हुआ है, इससे आप सैटिस्फाइड हैं या इसके अलावा आप लोगों की और भी मांगे? देखिए, इस आंदोलन की 3 प्रमुख मांगे थी जो पिछले कुछ दिनों में सीजेपी के स्पोक्सपर्सन ने बताई भी हैं। सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो हमने हासिल कर लिया है। बाकी जो 2 डिमांड्स थी वो ये थी, सबसे पहले कि जिन बच्चों ने सुसाइड किया है उनकी फैमिली को 1 करोड़ का कंपनसेशन दिया। तीसरी बात, ऐसे हमारे कई साथी हैं जिन्होंने अपने योगदान दिए इस आंदोलन में और उनको अलग अलग थानों में बंदी कर दिया गया है, उनको डिटेन कर दिया गया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है, को वापस लिया जाए और जो बच्चे डिटेन हैं उनको छोड़ा जाए और साथ ही फ्यूचर में कभी उनके खिलाफ कोई एफआईआर ना दर्ज किया जाए, ना ही उन्हें पुलिस कभी भी अरेस्ट करे। जब तक ये वाली डिमांड हासिल नहीं होंगी तब तक हम उनका साथ देते रहेंगे। लेकिन जब तक सीजेपी के जो ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन हैं, अभिजीत दिपके है, आशुतोष रंका है और सौरभ दास है, हम वेट कर रहे हैं कि हम उनसे ऑफिशियली सुने। तंबू लगाए हुए हैं, पक्षी कपड़े सूख रहे हैं और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये लोग कहीं से आके और यहाँ पर रुके हुए हैं सिर्फ और सिर्फ इस सीजेपी प्रोटेस्ट के लिए। तो आइए जानते हैं इनसे कि इन्हें कैसा लग रहा है अभी जो भी सिचुएशन है। आइए सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? मतलब ये सब देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मैं अभी तक तो आ नहीं रहा था प्रोटेस्ट में, बस जैसे आया इस्तीफा मिल गया। तो आप कहाँ से आए हैं? जी मैं तो दिल्ली से ही हूँ, मतलब दिल्ली में ही रहता हूँ, बहुत दिनों से रहता, 5-6 साल से रहता हूँ। एजुकेशन लेके तो प्रॉब्लम है ही। फिर मैं स्कूल में देखता हूँ टीचर्स या कोचिंग करता हूँ, उसमें भी टीचर्स ये बोलते हैं कि भाई एजुकेशन पॉलिसी। इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? जो अभी इस्तीफा हुआ है, सब लोग काफी बेहद खुश तो लगे हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप कोई सब कोई खुश रहेगा, इसी के लिए डिमांड था एंड फुलफिल हो गया और इसके अलावा क्या चाहिए। बट अभी लोग डिमांड और कर रहे हैं कि नितिन गडकरी जी भी अपना इस्तीफा दे दे तो बेटर रहेगा। इथेनॉल को लेके प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो रहे हैं, हमारे ईवी इंजन खराब हो रहे हैं, उनको पहले तो गाड़ी लाना चाहिए फिर ये सब करना चाहिए। तो हमें तो खुशी है इस बात का कि सरकार झुकी, बट अच्छी बात है। थैंक यू। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहेंगे आप? हाँ, मैं थोड़ा कहना चाहूँगा। बताइए। हमें इस इस्तीफे से बड़ी खुशी है और आज जब से मैं यहाँ आया हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मैंने एक नया भारत देखा। वो भारत देखा जिसके लिए भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए थे, जिसके लिए गांधी जी ने लड़ा, बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ा, उनके ख्वाबों का भारत आज यहाँ खड़ा है। जब मैं यहाँ आया तो मुझे कोई हिंदू, मुसलमान, कोई सिख, ईसाई नहीं दिखा, मुझे सब एक भारतीय नागरिक दिखे, जिसे मैंने महसूस और वो जेंजी देखा और मैंने महसूस किया कि भारत क्या होता है और भारत क्या है और भारत कब कब कैसे खड़ा हो सकता है। आप कहाँ से आए हैं? लग रहा है बहुत दिन से आए हुए हैं। मैं ज़्यादा दिन नहीं, मैं 2-3 दिन लगातार आया हूँ बस। कहाँ बाकी से? मैं दिल्ली से ही हूँ, पर भाई महाराष्ट्र से आए हैं, ये महाराष्ट्र से आए हैं, कोल्हापुर महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से भाई। आप कुछ बताना चाहेंगे? जैसे आपके यहाँ पे कपड़े हैं, सब कुछ है, आप लोग यहाँ लगता है कि कहीं और से आए हुए हैं, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। ऐसा तो नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ मेरे को कितने अभी दिन से आज आप? तीसरा दिन हो गया है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और तो आप कहाँ से आए हैं? मैं हरियाणा करनाल से। अच्छा, आप हाँ इस जी। चीज के लिए, इस प्रोटेस्ट के लिए हरियाणा से यहाँ, हाँ जी, करनाल से यहाँ हैं? हाँ जी, तो आपको अभी कैसा लग रहा है कि इस्तीफा तो हो चुका है और बहुत लग ही- भी रहा है कि सब लोग बहुत खुश हैं, तो हाँ आप जी, क्या बहुत कहेंगे बहुत इस- खुशी का माहौल है और यही चाहते थे सब लोग, हम यही चाहते थे। और एजुकेशन थोड़ा, अब आई होप कि थोड़ा बेटर हो जाए और भी कुछ
तो बस यही, बहुत खुश हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय है, मन नहीं कर रहा जाने का यहाँ से, तो ऐसा है। आप लोगों के यहाँ पे बहुत दिन से हैं, तो आप लोगों का मन लग गया है यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। सर जैसे अभी रिजाइन हुआ है और इससे लग तो रहा है कि यहाँ पे सभी लोग बहुत खुश हैं, जश्न मनाया जा रहा है यहाँ पे, तो क्या आप लोगों की और भी कुछ मांगे हैं जो पूरी होनी चाहिए या अभी आप लोग सेटिस्फाइड हैं? तो प्लीज आप कुछ बताइए। जो मेन चीज़ है वो हो चुकी है, अभी जो बाकी डिमांड्स है वो बाकी हैं। एक तो पुलिस ने ब्रुटैलिटी करी है, उसके लिए एक माफ़ी मांगी जाए कम से कम, और अगर हो सके तो कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया जाए। एंड ऑफ कोर्स 1 करोड़ की जो मांग है मेन, तो 1 करोड़ का जो मुआवजा है वो बच्चों को दिया जाए, बच्चों की फैमिलीज को दिया जाए, तो वो मेन मांग अभी पूरी होनी बाकी है। तो यही पता है, बोलना चाहेंगे? और कुछ नहीं, बहुत इंजॉय कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट डे से यहाँ पे आ रहा हूँ। मेरा जो मेन कंसर्न है, पेपर लीक हुआ, अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हुई बाद में कि करवाई गई हमारे द्वारा, ठीक है, लेकिन जिन्होंने पेपर खरीदे, जिन पेरेंट्स ने पेपर खरीदे, उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। पहली बात तो ये, जहाँ से हुआ बिजली का पकड़ा एक तो बन गया था, वो मैं समझ में आ गई बात, लेकिन जो एक्चुअल में खरीदार थे उनको तो आपने आइडेंटिफाई नहीं किया। उनके बारे में भी कोई बात नहीं कर रहा, आपकी ये शिकायत है। Exactly, कोई बात ही कर नहीं रहा, सब प्रधानमंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। सब मैं मानता हूँ होना चाहिए इस्तीफा, क्योंकि बहुत से पेपर लीक हुए हैं। एक पूरी फेयर इस्तीफा बताता हूँ आपको। 9th क्लास की NCERT की बुक नहीं है अभी आई अभी तक, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं किसी को नहीं पता। हर साल SSC पेपर लीक, हर साल नेट UG का हर साल पेपर लीक होता है, ये कोई नहीं कहता कि क्यों हो रहा है। सब मस्त है, मजा आ रहा है सबको, कोई सवाल नहीं उठा, कोई सवाल नहीं उठा रहा। जहाँ सवाल उठाया जा रहा है वहाँ दबा दिया जा रहा है, ठीक है। मैं अभी 4 दिन पहले JNU से होके आया, ठीक है, पूरा माहौल शांत। इस तरह की ब्रुटैलिटी तो नहीं कहेंगे, इस तरह से उनको सप्रेस किया गया कि वहाँ कोई बोलने वाला नहीं बचा है, ठीक है। सब लोग यहाँ आके बोलना चाह रहे हैं, तो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ऐसा दबा दिया गया है। जो JNU इंदिरा गांधी को अंदर तक नहीं घुसने दिया था, वो JNU आज शांत था, जामिया शांत था, DU शांत था। तो किस हिसाब से किया गया। और दूसरी जो वाजिब सी डिमांड है कि एक तो जो दिल्ली पुलिस एक माफ़ीनामा दे, वो तो देना ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब अगर इस्तीफा देना ही था तो इतना तामझाम क्यों था, इतने लट क्यों बजवाए? सीधी सी बात है, जब फ्री हैंड दिया था तो फिर इससे बढ़िया तो अपनी नाक ही बचा लेते, कुछ एक चीज़ तो बचा लेते, या तो हमारा पिछौड़ा बचाते या अपनी नाक बचा लेते। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस्तीफ़ा मिलने पर, और ये बहुत ज़रूरी था इस्तीफ़ा। जो इस्तीफ़ा एक जिम्मेदारी है, जो थोड़ी सी आस जगी है कि हाँ हमारे देश में डेमोक्रेसी जिंदा है, और थोड़े से यूनाइटी जो बच्चों ने दिखाई है, बहुत अच्छा किया। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि बीइंग अ पेरेंट आप किस तरीके से इस चीज़ को लेती हैं? जो बच्चे जिन बच्चों ने जान दी है, और जब कोई भी पेपर लीक होता है, पेपर कैंसिल होता है, कुछ भी होता है, तो छात्रों की मेंटल हेल्थ पे कितना असर पड़ता है। तो वो मेंटल हेल्थ हम वापस नहीं कर सकते बच्चों की, और ये इस्तीफा इतना जरूरी था कि इससे पता चलता है कि हाँ जिम्मेदार इंसान है कोई। बहुत पहले दे देना चाहिए था, हालांकि उन्होंने साम दाम दंड में सब करके देख लिया, लेकिन नहीं झुके, बहुत अच्छा किया, और मैं बहुत खुश हूँ। कि धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा हुआ है वो कैसा लग रहा है आपको? ये जनता को देख करके, ये युवा को देख करके आपको उत्साह पता होना चाहिए। और ये काउंटडाउन कहलाता है, मोदी जी का काउंटडाउन शुरू हो गया। मोदी जी के कार्यकाल का पहला इस्तीफा ये। आज 12 साल से सरकार चल रही है, कभी भी इन्होंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी किसी चीज़ की। ये कोई पेपर करवाते हैं, उसकी कभी ये तथ्य से नहीं कह सकते कि मैंने पेपर सही 100% उम्दा तरीके से काम किया। हर पेपर लीक हुई, SSC हो, UPSC हो, कोई स्टेट के पेपर हो, इवन नीट 2 बार। जब हमारे धर्मेंद्र प्रधान पर अभी जो हुआ है, इस्तीफा हुआ है, उस सबसे लग रहा है देखकर सबको कि सब लोग सेटिस्फाइड हैं, बेहद खुश हैं। नहीं, सेटिस्फाइड नहीं होंगे। ये उनको एक उत्साह मिला, उनको अंदर से एक एनर्जी मिली कि हमने जो किया वो 100% डन किया। तो जैसे आप सुनते थे ना कि गरीबी मत गरीबों को हटाओगे, नहीं आपस में बात करते थे, तो इस बार हमारा एजेंडा है कि करप्शन मत हटाओ, करप्टेड लोगों को हटाओ, ना सब करप्टेड ना करप्शन करने के बन पाएंगे। तो मेरा यही कहना है, कान में तेल डालकर अगर ये गवर्नमेंट नहीं बैठी है तो मेरी ये बात सुन ले और समझ ले, क्योंकि अपने बच्चों को अमेरिका पढ़ाना आसान है, लेकिन हमारे देश के बच्चे यहाँ पर नीट का एग्जाम लीक होने के बाद सुसाइड कर ले रहे हैं। इनफैक्ट हम लोग भी आने वाले समय में पेरेंट्स बनेंगे दोस्तों, हमारे बच्चे भी आगे जाके सुसाइड करते रहेंगे, तो पोजीशन पे बैठे लोग तो हमेशा मजे में रहेंगे, लोग जो है धरातल पर वो हमेशा तकलीफ में जिएंगे।